हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हेवंस ने हमारे हान शेंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया होता है। वहीं एम्परर नैनगॉन बोल रहे होते हैं कि ये हेवनली थंडर है, मुझे नहीं लगता कि हान शेंग इसे रोक पाएगा। तभी स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं कि इस बच्चे के ऊपर ना मुझे पूरा भरोसा है, अगर ये हेवन के खिलाफ खड़ा हुआ है ना तो इनका सामना भी कर सकता है। वैसे एम्परर नैनगॉन्ग अगर आप जिंदा होते तो पक्का से आप इथेरियम पे होते। एम्परर नैनगॉन्ग बोल रहे होते हैं कि उस पावर को मैं कभी भी अचीव नहीं कर पाता। भले ये वर्ल्ड देखने में ना बहुत सिंपल लगे, पर रियलिटी तो ये है ना कि हेवनली दाव नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पर पावरफुल बने। जितने भी लोग पावरफुल बनते हैं हेवनली दाव के लिए वो दिक्कत हो जाते हैं। इसी वजह से इस वर्ल्ड में पावरफुल बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसके पीछे क्या रीजन है ना इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। वहीं आगे बढ़ते हमारा हान शेंग बोल रहा होता है कि भले इस अटैक लगने के बाद में मैं मारा ही क्यों ना जाऊं, लेकिन आज हेवन से मैं किन्रुओ को बचा के रहूंगा। वही हेवंस बोल रहे होते हैं लड़के चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लो, मेरे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। हान शेंग बोल रहा होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ये बोलते हमारा हान शेंग भी एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। हान शेंग सोच रहा होता है मेरी ये बॉडी बस थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ले, मुझे कैसे भी किन्रुओ को बचाना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए किन्रुओ को कुछ भी हो। तभी हम देखते हैं हमारे हान शेंग का अटैक हेवंस के अटैक को कैंसिल कर देता है। हान शेंग सोच रहा होता है कि मैं तो नहीं बच पाऊंगा, लेकिन मैंने किन्रुओ को बचा लिया, मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है। किन्रुओ मुझे माफ करना, तुमसे किए हुए वादों को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है ना कम से कम मैं तुम्हें बचा पाया। वही अंकल गुयुमो सोच रहे होते हैं सच में ये बच्चा बिल्कुल पागल है, ये यहाँ पर हेवंस तक के खिलाफ चला गया। वो कब से वहाँ पे आसमान में बने हुए मार्क से फाइट कर रहा था, लगता है कि उस मार्क की वजह से ही ना किन्रुओ बीमार पड़ रही थी। तभी उनको पीछे से किसी की आवाज आती है। किन्रुओ बोल रही होती है ग्रैंडपा आखिर मुझे क्या हो गया था। शॉक होते हुए ग्रैंडपा ली बोल रहे होते हैं क्या किन्रुओ अब तुम बात कर पा रही हो। साथ ही ग्रैंडपा ली सोच रहे होते हैं कि हान शेंग कब से फाइट कर रहा था, तो क्या उसने हेवन से इतनी बड़ी फाइट किन्रुओ के लिए करी। तभी जो हेवंस होता है वो हान शेंग के ऊपर एक फाइनल अटैक करते हैं। हान शेंग सोच रहा होता है लगता है यही मेरा अंत है, चलो कम से कम मरने से पहले मुझे एक बात की तो खुशी है, इस बार मैं मरने से पहले अपने अपनों को बचा पाया। तभी हम देखते हैं एक स्वॉर्ड आते हुए हेवंस के अटैक को रोक लेती है। हान शेंग सोच रहा होता है ये स्वॉर्ड जी इसको तो मैं पहचानता हूँ। वही नीचे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि हेवनली दाव हार गए, हमारे ग्रेट जनरल कीशवांग ने हेवंस तक को हरा दिया। इसका मतलब ये है कि जिस हेवनली दाव को हम लोग वर्शिप करते हैं वो इनविंसिबल नहीं है, एक लेवल की पावर पहुंचने के बाद में हम उन्हें हरा सकते हैं। सच में ये पूरा का पूरा आसमान ना गोल्डन कलर का हो चुका है। आज से 100 साल पहले स्वॉर्ड गॉड ने स्वॉर्ड विन बनाए थे, और अब आसमान के अंदर ग्रेट जनरल कीशवांग ने हेवन विन बना दिए हैं। वैसे आगे गुआन शेंग का हुआ क्या हेवंस को हराने के बाद में वो ही मारे गए। तभी वहाँ पे आसमान में सभी लोग के सामने स्वॉर्ड अपीयर होती है। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं वो स्वॉर्ड, वो तो हमारे स्वॉर्ड गॉड की अधूरा स्वॉर्ड है ना, इस स्वॉर्ड के सामने आने का तो यही मतलब है कि स्वॉर्ड गॉड वापस आ चुके हैं। तभी जो हमारे ड्रंकन मास्टर होते हैं वो भी स्वॉर्ड को वापस बुला लेते हैं। एम्परर नैनगॉन बोल रहे होते हैं एक बात तो कहनी पड़ेगी, जब हम लोगों ने फाइट करी थी उसके मुकाबले अब ना आप काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, आपकी स्वॉर्ड की शार्पनेस भी अब बहुत इंक्रीज हो गई है। स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं कि यहाँ से 100 साल पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अपनी ही पावर्स को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन लगातार 100 साल इस वर्ल्ड में भटकने के बाद में अब अपनी स्वॉर्ड को मैंने परफेक्ट कर लिया है। मुझे बस यहाँ पे रिग्रेट तो एक बात का है, मैं आपसे वापस से ना सही से फाइट नहीं कर पाया। एम्परर नैनगॉन्ग बोल रहे होते हैं आपको क्या लगता है कि वो बच्चा बच गया होगा, अगर तो वो बच्चा बच गया होगा तो उसके ठीक होने के बाद में हम साथ में ड्रिंक करेंगे। वैसे अब मैं चलता हूँ, मेरी सोल को इस वर्ल्ड में काफी टाइम हो चुका है, मुझे वापस हेवंस में लौटना होगा। स्वॉर्ड गॉड सोच रहे होते हैं कि एक सेकंड रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। तभी हमारे स्वॉर्ड गॉड को 5 की बात याद आती है कि कैसे उन्होंने हान रुयान को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया था। स्वॉर्ड गॉड सोच रहे होते हैं कि अब जो मैंने डिसाइपल बना लिया है तो वक्त आ चुका उसको ट्रेन करने का। आगे जो हमारे स्वॉर्ड गॉड होते हैं वो हान फैमिली घर पे आ गए होते हैं। ग्रैंडपा हान बोल रहे होते हैं स्वॉर्ड गॉड आप मेरे घर पे आए, इससे हमारी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ गई। तभी स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं रुयान मेरे साथ चलो। रुयान सोच रहा होता है कि जो ये स्वॉर्ड गॉड है ना ये दिखने में काफी हद तक ना मेरे ड्रंकन मास्टर की तरह दिखते हैं, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ड्रंकन मास्टर स्वॉर्ड गॉड थोड़ी हो सकते हैं। तभी स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं रुयान हम लोग को मिले हुए काफी टाइम हो गया है, लगता है कि इसे तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, और अब अपने मास्टर को देख के तो रेस्पेक्ट भी पेश नहीं कर रहे। शॉक होते हुए रुयान बोलता है क्या आप मेरे मास्टर हो, प्लीज मास्टर मेरे को माफ कर दीजिएगा,
आपको पहचानने में ना मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग गया। रुयान सोच रहा होता है कि पता गु की गाइडेंस में मैंने काफी सारे अच्छे काम किए हैं और जाते जाते भी वो मुझे फॉरगॉट का डिसिपल बना के चले गए। ब्रदर गु, आपके यहाँ पे रहते हुए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। शायद अगर मैं पावरफुल होता तो आपकी हेल्प कर पाता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा, इतना पावरफुल बनूंगा ना कि हमारी फैमिलीज और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाऊं। स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं, हान रुयान, मैंने हान शेंग को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, इसी वजह से मैं दोस्त से केवल प्रॉमिस को मैं निभाने के लिए आया हूँ। तुम्हें जितने भी लोग गुड बाय कहना है ना फटाफट से बोल दो, क्योंकि अब वक्त आ चुका है पूरी दुनिया में घूम के स्वॉर्ड को मास्टर करने का। जब तक कि स्वॉर्ड इंटेंट को तुम पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर लोगे तब तक के लिए हमारी जर्नी ना खत्म नहीं होगी। रुयान बोल रहा होता है, स्वॉर्ड गॉड, मेरे को पावरफुल बनने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर गु ने मुझे कहा था कि मैं ट्रेन करूँ और पावरफुल बनूं, और उनकी लास्ट विश को मानते हुए मैं कितना भी ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंडपा अब मैं चलता हूँ, प्लीज मेरे एब्सेंस में ना घर का ख्याल रखिएगा। रोते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, बच्चे हमें तुम्हारी याद आएगी। सीन चेंज होता है, हमें गु फैमिली का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, किन्रुओ क्या तुम बोल पा रही हो? तभी किन्रुओ बोलती है कि ग्रैंडपा हान शेंग कहाँ पर है? जब मैं बेहोश हुई थी तब तो मेरे पास ही था, वो कहाँ चला गया? तभी जो हमारे ग्रैंडपा होते हैं वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। घबराते हुए किन्रुओ बोल रही होती है, बोलिए ना ग्रैंडपा, हान शेंग कहाँ पर है? आखिर वो कहाँ चला गया? मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, मेरी बच्ची मुझे माफ करना, तुम्हें बचाने के लिए हान शेंग ने खुद को कुर्बान कर दिया। बाहर निकलते हुए किन्रुओ बोल रही होती है, नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हान शेंग ने मुझे बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, बिना अपने प्रोमिसेस को पूरा किए हुए वो नहीं मर सकता। वो गु फैमिली के यंग मास्टर है, वो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। हान शेंग आखिर तुम कहाँ पर हो? वापस आ जाओ। आगे हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। कहानी वाला बता रहा होता है कि पिछले 3 महीने से किन्रुओ ली फैमिली को छोड़ के अब गु फैमिली में रहती है। किन्रुओ का कहना है कि वो गु हान शेंग की वाइफ है और गु फैमिली की मेंबर है, इसी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए यही रहा करेगी। और उसका ये भी मानना है कि हान शेंग को कुछ भी नहीं हुआ। भले ही सभी लोगों ने होप खो दी है, पर किन्रुओ को विश्वास है कि एक ना एक दिन हान शेंग वापस आएगा। और क्योंकि अब किन्रुओ की बॉडी के ऊपर से मार्क भी हट चुका है, तो इसी वजह से कल्टीवेशन और बाकी चीजों के अंदर भी वो काफी अच्छा कर पा रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अब किन्रुओ व्हाइट फिगर के नाम से फेमस हो चुकी है। तभी सीन चेंज होता है, हमें यूचो किंगडम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक लड़के को जो कि जंगल में घूमते हुए बोल रहा होता है कि आज तो कुछ भी नहीं मिल रहा, अगर मेरे को एक भी हब मिल जाता तो मैं इसे बेचे काफी पैसे कमा लेता। वैसे भी इस फॉरेस्ट के अंदर ना कोई आता नहीं है। 3 महीने पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और तब से फॉरेस्ट के अंदर से ना बहुत ही खतरनाक आवाजें आती है। मैं चलते चलते फॉरेस्ट के काफी अंदर आ चुका हूँ, कहीं मुझे यहाँ पे कोई बीच ना मिल जाए। तभी उस बंदे की नजर हमारे हान शेंग में पड़ती है। शॉक होते हुए बंदा बोल रहा होता है, क्या एक घायल इंसान 1 सेकेंड रुको इसके साथ चल रही है? इसका मतलब इस बंदे को मैं बचा सकता हूँ। आगे हमें पूरे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हान शेंग बोल रहा होता है, हेजी तुम इन हर्ब्स के ऊपर ना फालतू ही खर्चा कर रहे हो, इन हर्ब्स से ना मेरी इंजरी बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली, तुम्हें इन पैसों को खुद के लिए बचाना चाहिए। हेजी बोल रहा होता है, ब्रदर मुझे पता है कि जिनसेंग आपके लिए काफी अच्छा है, डॉक्टर ने क्लियरली कहा था कि आप जितने हर्ब्स खाओगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। मुझे पता है कि आप चाहते हो ना कि मैं सारे हर्ब्स बेच दूं जिससे कि मेरे पास पैसा रहे, पर आप ही बताइए मैं पैसा क्या करूंगा? अगर मैं अपने ब्रदर की हेल्प नहीं कर सकता तो ऐसे पैसे मेरे किसी काम के नहीं। वैसे भी आपको पता जिनसेंग बहुत ही कम मिलता है, तो इससे पहले कि ठंडा हो जाए फटाफट से खा लो। हान शेंग सोच रहा होता है कि हेजी ना एक बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरे को बचाने के बाद से ही ये मेरे को अपने भाई की तरह ट्रीट करता है। मेरे लिए हर्ब्स खरीदने के इसके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन इसका दिल बहुत ही बड़ा है। जितनी हेल्प इस बच्चे ने मेरी करी है शायद कोई नहीं करता। वैसे मैंने अभी हेजी को ये बता नहीं रखा ना कि मेरा रियल नाम क्या है, क्योंकि हेजी भले एक बहुत अच्छा इंसान हो, पर यहाँ के हर एक इंसान अच्छे हो ये जरूरी नहीं है। अगर किसी के भी इंटेंशंस खराब हुए और उसने मेरे पे अटैक कर दिया तो मेरे लिए यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हेजी बोल रहा होता है, ब्रदर युन आपको पता है मार्केट से ना कुछ बहुत टेस्टी लेके आया हूँ, उम्मीद है कि ये मोमो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। हान शेंग बोल रहा होता है, तो तुम क्या खाओगे? हेजी बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ एक ही लेके आया था, वो क्या है ना मैंने अपना डिनर वहीं पे कर लिया था, तो आप एक खा लीजिए। साथ ही हेजी सोच रहा होता है कि जो मीट बंस होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे ना कि मैं 2 खरीद सकूं, और वैसे ही ब्रदर हान शेंग को इसकी काफी जरूरत है, अगर वो अच्छी चीजें खाएंगे नहीं तो आगे हील कैसे करेंगे? तभी बन को 2 हिस्सों में बांटते हुए हान शेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें आधा खाना पड़ेगा, वरना मैं भी इसे नहीं खाऊंगा। आगे हम देखते हैं 2 महीने और बीत जाते हैं और अब पहले के मुकाबले हमारा हान शेंग काफी ज्यादा हील हो गया होता है। हेजी बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप वॉक कर सकते हो।
आपको पता है मेरे घर के पास में ही ना एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, अगर आप चाहो तो वहाँ पे घूमने चल सकते हैं। अपने चेहरे को देखते हुए हान शेंग सोच रहा होता है कि मेरा अपीयरेंस ना अभी काफी अजीब हो रखा है। इन मार्क्स की वजह से कोई भी मेरे चेहरे पे ध्यान देगा और ऐसे में हो सकता है कि मेरी आइडेंटिटी को कोई ना कोई पहचान ले। इसी वजह से ये चेहरा अब मैं किसी को भी नहीं दिखा सकता। मुझे कम से कम कुछ टाइम के लिए इसको छुपा के रखना होगा। जैसे ही वो सिटी के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। हेजी बोल रहा होता है कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। भीड़ में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं कि टावर के बाहर ना ये अजीब सा क्वेश्चन लगा हुआ है और यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा। तभी टावर की मैनेजर बाहर निकलते हुए बोल रही होती है कि इस क्वेश्चन को देख के आप लोग यहाँ पर आए, इससे ना हम लोगों को काफी ज्यादा खुशी हुई। असल में इस क्वेश्चन को मिस यू ने लगवाया है। अगर आप में से कोई भी इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाया तो वो फ्री में 3 दिन के लिए हमारे 3rd फ्लोर पे रह सकता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या 3rd फ्लोर पे फ्री एंट्री? सिर्फ और सिर्फ VIP ही होते हैं जो कि वहाँ पे रह पाते हैं। ऊपर 3rd फ्लोर में रहना ना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, वहाँ पे फ्री एंट्री मिलना ये तो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। 3 दिन वहाँ पर फ्री में रह के हम लोग क्या एंजॉय कर सकते हैं, हम सोच तक नहीं सकते। तभी मैनेजर बोलती है कि सभी लोग के पास में आंसर करने का एक मौका रहेगा। इस पेपर पे अपना आंसर और अपना नाम लिख दीजिए। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या सिर्फ एक चांस? ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि मैं एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर हूँ, पक्का से मेरा आंसर ना सही होगा। लेकिन तभी मैनेजर बोल रही होती है नहीं, आपका आंसर गलत है। एक और बंदा बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है कि मैं तो एक ऑफिशियल हूँ, मेरा आंसर गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी मैनेजर फिर से बोलती है माफ करिएगा, आपका भी आंसर गलत है। ऐसे करते हुए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं लेकिन सबके आंसर्स गलत ही होते हैं। हेजी बोल रहा होता है कि इतने लोगों ने आंसर कर दिया पर यहाँ पर किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है। ब्रदर यून, आपको क्या लगता है क्या इस क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा क्या? आगे बढ़ते हुए हान शेंग बोल रहा होता है मैं चाहूँ ट्राई देने के लिए, क्या पता मुझे इसका आंसर मिल जाए। वही हान शेंग को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं देखने में ये बंदा ना कोई भिखारी लग रहा है, आखिर इस भिखारी की हिम्मत कैसे हुई आगे बढ़ के आंसर करने की। हम जैसे ग्रेट स्कॉलर्स यहाँ पर आंसर नहीं कर पा रहे, ऐसे में ये भिखारी सोच रहा है कि आंसर कर लेगा। तभी जो हमारा हान शेंग होता है वो आंसर लिखना स्टार्ट कर देता है। शॉक होते हुए मैनेजर भी सोच रही होती है कि ये बंदा ना बिल्कुल सही लिख रहा है। फिर अपने आंसर को लिखते हुए हान शेंग वहाँ जाने लगता है। वही चेक करने के बाद मैनेजर बोल रही होती है कि मिस यू को आपका आंसर बहुत ही पसंद आया। मिस्टर यून, आज के कंपटीशन के आप विनर हो। मिस्टर यून, आखिर आप कहाँ पर हो? शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या आंसर करने के बाद में वो बंदा यहाँ से चला गया। आखिर जो मिस्टर यून है ये है कौन? देखने में किसी भिखारी की तरह लग रहा था पर इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर देके वो चला गया। वहीं आगे हमें और 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं अब हमारा हान शेंग कल्टीवेट कर पा रहा होता है। हान शेंग सोच रहा होता है कि जो मेरी बेसिक पावर्स थी वापस आ चुकी है, लेकिन अभी मेरी बॉडी के ऊपर ना बहुत सारे क्रैक्स भरे पड़े हैं। ये जितने भी क्रैक्स है ना सारे के सारे फिजिकल इंजरीज है। अच्छे स्पेशल हर्ब्स के साथ में मैं इन सभी को हील कर सकता हूँ। अभी ये क्रैक्स ना मेरे बिल्कुल ही बड़ी दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि मेरी सोल काफी डैमेज हो गई है और अगर वक्त रहते हुए मैंने अपनी सोल को ठीक नहीं किया तो हो सकता है कि मेरी सोल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 2 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या कि अपनी सोल को अब मैं कैसे हील करूँ। हेजी बोल रहा होता है ब्रदर यून, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। उस दिन आपने उस क्वेश्चन का ना बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दिया था, लेकिन आंसर करने के बावजूद भी आप टावर में एंटर नहीं किए। आपको पता 3 दिन वहाँ पे रहना कितनी कमाल की बात है। वो टावर ना हमारे पूरी सिटी की सबसे लग्जरियस जगह है। मैं तो कभी उसके 1st फ्लोर में एंटर नहीं किया और ऐसे में आपको तो 3rd फ्लोर पे जाने का मौका मिल रहा था। हान शेंग सोच रहा होता है कि मेरे को पावरफुल बनने के लिए अब हर्ब्स की जरूरत है। हो सकता है कि टावर में एंटर करने से मुझे कुछ काम की चीजें मिल जाए। वैसे भी अब मेरी बॉडी इतनी तो पावरफुल हो चुकी है कि नॉर्मल लोगों को मैं इसे संभाल लूं। खड़ा होते हुए हान शेंग बोल रहा होता है हिजी, तुमने कहा कि तुम्हें टावर कभी नहीं देखा, तो चलो आज तुम्हारे ब्रदर यून तुम्हें टावर घुमा के लेके आएंगे। अभी वो लोग टावर जा ही रहे होते हैं तभी हमारे हान शेंग की नजर एक मास्क के ऊपर पड़ती है। शॉपकीपर बोल रहा होता है काफी लेना चाहोगे? ये बहुत ही सस्ता है, इसकी कीमत 10 कॉपर कॉइन। हान शेंग सोच रहा होता है मैं मास्क पहन लेता तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर रहता, मुझे हर जगह ये कपड़े लेके नहीं घूमना पड़ता। तभी हेजी बोलता है हाँ हम वो मास्क लेंगे। साथ ही हेजी सोच रहा होता है कि 10 कॉपर कॉइन बहुत ही ज्यादा होते हैं पर कोई बात नहीं, ब्रदर उनके लिए मैं खरीद सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ ना कि अपने फेस के मास्क की वजह से ये बहुत ही एम्बेरस फील कर रहे होंगे। ये 10 कॉपर कॉइन इनको एम्बेरसमेंट से बचा
बचाएगा। हाँ शेंग सोच रहा होता है ये हेजी बहुत ही अच्छा इंसान है, जिस दिन मैं रिकवर कर गया उस दिन इसकी काइंडनेस के लिए मैं इसे बहुत अच्छे से रीपे करूंगा। हेजी बोल रहा होता है ब्रदर यून ये देखिए पूरी सिटी के अंदर ना आपके मिसिंग के पोस्टर लगे हुए हैं। हम लोग भले उस दिन चले गए थे लेकिन लगता है कि टावर के लोगों ने ना आपको ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी। हाँ शेंग बोल रहा होता तुमने मेरे को सही कहा, पक्का से टावर के लोगों को ना कोई काम है, इसी वजह से वो लोग ना मुझे अभी तक ढूंढ रहे हैं। आगे जो हमारा हानशेंग होता है वो टावर आ गया होता है। मैनेजर बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि आपके कपड़े बिल्कुल उस दिन की तरह सेम है, वरना आपके इस मास्क की वजह से ना मैं आपको पहचान ही नहीं पाती। चलिए मैं आपको ना मिस यू के पास में लेके चलती हूँ। वही शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि मैनेजर सू के पीछे आखिर वो गरीब बंदे कौन है, इतने महंगे टावर के अंदर इन्हें एंट्री कैसे मिल गई, बड़े बड़े वीआईपीज को ना मैनेजर सू अटेंड नहीं करती तो आखिर में इन गरीबों को ये अटेंड क्यों कर रही है। तो ये मैनेजर बोलती है जियावू यंग मास्टर हेजी को अच्छे से अटेंड करना, इनकी खरीदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ शेंग बोल रहा होता है हेजी तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जल्दी बात करके वापस नीचे आ जाऊंगा। ये बोलते हुए हमारा हान शेंग थर्ड फ्लोर पे चला गया होता है। अब इसका ये क्या होगा वो अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।